यहीं वो ऐसी जगह है जहाँ साधु संत कईयों हजारों सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। उनको शिकार किया। शिकार करते करते जब देखा कि वो गिरे नहीं तो महाराज जी आकर के इसमें गिरिराज जी में प्रवेश हो गए अपनी गुफा में। से भर के एक साधु हैं जिन्होंने 1,000 साल तपस्या की है। अब भी हैं इसके अंदर गुफाएं। इसके अंदर आप ऋषि मुनि सुबह निकलते हैं, पूरी रात इसमें भजन ध्यान करते हैं। और घूम के देखा है, कहीं शांति नहीं मिली। जो शांति गिरिराज जी की शरण में मिली, जो तलहटी में मिली है, वो कहीं ये मेरा वो तेरा कोई किसी का नहीं है। सत्य जो कुछ है वो राधे नाम में है, वो कहीं नहीं है। तो जय श्री राधे दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं गिरिराज जी हैं, स्वयं साक्षात विराजमान हैं, जो कलयुग में साक्षात ऐसे देवता हैं जो सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इनकी भक्ति अगर कोई करता है तो उसको कोई भी इस संसार में दुख का सामना नहीं करना पड़ता, किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता। आपको लगातार साधु संतों के, मंदिरों के और गिरिराज जी महाराज के जो ऐसे अनन्य भक्त हैं जो दंडोती लगा रहे हैं काफ़ी लंबे वक्त से, उनके दर्शन में कराता हूँ। तो मेरे साथ है महाराज जी, इनसे जानूंगा कि ये कहाँ से हैं, कैसे हैं और भक्ति में क्यों, कैसे जुड़े, कब से जुड़े, गृहस्थ से हैं या ब्रह्मचर्य से हैं। और आज ये हम इनसे ये भी जानेंगे महाराज जी से कि भक्ति इंसान को, मनुष्य को क्यों करनी चाहिए। तो जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे राधे। क्या नाम है महाराज जी? मेरा गोविंद नाम है जी। और मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर चुका हूँ। अच्छा, गृहस्थ से हैं? गृहस्थ से हूँ। और पहले मैं आर्मी में था, जी। एनएसजी में भी रहा हूँ जी। उसके बाद मैं LBS लिवासना मसूरी में भी मैं जॉब कर सका हूँ, फिजिकल इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। मैंने दुनिया भर घूम के देखा है, कहीं शांति नहीं मिली। जो शांति गिरिराज जी की शरण में मिली, जो तलहटी में मिली है, वो कहीं शांति नहीं है। अच्छा। दुनिया भर में हम लोग एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, माया के पीछे। ये मेरा वो तेरा कोई किसी का नहीं है। सत्य जो कुछ है वो राधे नाम में है, वो कहीं नहीं है। बिल्कुल। और गिरिराज जी साक्षात कृष्ण भगवान की लीला यहाँ पे हुई है। एक दूसरे रूप में गिरिराज जी बोलते हैं, बाकी है कृष्ण भगवान ही वही। सही बात। कण में स्पर्श है। और राधे, और यहाँ पर हर समय रासलीलाएं होती रहती हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं है। जिसने अच्छे भक्त से अपने दिल से भक्ति की है, इसमें एक से बढ़ के एक साधु हैं। अच्छा। जिन्होंने 1,000 साल तपस्या की है। अब भी हैं इसके अंदर गुफाएं। इसके अंदर आप जाओगे, अगर हम ये सोचे कि एक दिन में हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा दें तो नहीं लगा सकते। एक मन को शांति देने के लिए हम आते हैं, कुछ लोग वहाँ पैदल देते हैं, कोई नंगे पैर देते, तसल्ली देने के लिए। बाकी का आप इसमें अगर आप भ्रमण करोगे, इसमें घूमोगे, देखोगे, इसमें गुफाएं, ऋषि मुनि सुबह निकलते हैं, पूरी रात इसमें भजन ध्यान करते हैं। और यहाँ का एक प्रमाण भी है, एक पड़ोस में एक नीम गांव है, वहाँ का एक गुजर रहता था, वो यहाँ पर वो घोड़ी से आकर के शिकार करता था। और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने सभी ने बोला है, ये कृष्ण का धाम है, ब्रज धाम बोलते हैं इसको, यहाँ पर शिकार करना मना है। तो फिर भी लोग वहाँ कुछ ऐसे होते हैं कि हर जगह पर हर प्रकार का इंसान होता है। भगवान ने जहाँ सुख दिया है वहाँ कष्ट भी दिया है, दुख भी दिया है। इसीलिए कि यहाँ पर जब वो आए थे तो शाम को यहाँ से क्या होते हैं, ऋषि मुनि किसी दूसरे वेश में अपने हवा लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अच्छा। उन्होंने क्या किया कि घोड़ी पे आकर के सवार होकर के और यहाँ पे आकर उन्होंने बंदूक से उनको शिकार किया। शिकार करते करते जब देखा कि वो गिरे नहीं तो वो महाराज जी आकर के इसमें गिरिराज जी में प्रवेश हो गए, अपनी गुफा में आए। गुफा में वो घोड़ी से पीछा करते करते यहाँ पर आया। उन्होंने देखा कि एक साधु के गोली लगी हुई है। उस दिन से उस साधु ने उसको गुजर को बोला कि ब्रज के धाम पहले तो कभी शिकार करना नहीं चाहिए, और अगर आपने किया तो बहुत गलत किया है। तब से उनको इतना श्राप लगा, उनका पूरा खानदान ही खत्म हो गया। और तब से यहाँ पर शिकार करना भी मना है, और ना ही कोई शिकार करता है। हिंसा करना। तो मैं तो यही कहता हूँ, जो भगवान के धाम में, जो राधे नाम में, जो गिरिराज जी के नाम में जो रखा है, वो कहीं नहीं है। शांति लेनी है तो ब्रज धाम में आइए आप, और देखिए आप तलहटी में आइए, आपको वो शांति मिलेगी जो कहीं शांति मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और इनकी अपरंपार महिमा, इनकी कोई कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा महाराज जी, इतना और बताएं कि हमें इंसान को, मनुष्य जन्म लेते हुए भक्ति क्यों अति आवश्यक है? भक्ति भगवान के बगैर तो उद्धार है ही नहीं। जिसने जन्म लिया है बगैर भक्ति के उद्धार है नहीं। अच्छा। अगर भक्ति नहीं होती तो कुछ नहीं होता। भक्ति के पीछे जो कुछ है,
परंतु हम लोग आकर के यहाँ पर आते कुछ और चीज़ के लिए हैं, जन्म लेते हैं कुछ और के लिए, यहाँ के कुछ अपनी माया जाल में फंस जाते हैं और अपनी माया में हम लगे रहते हैं। ये तड़पते तेरा हैं बाहर मेरा, निकलने ये के तेरा, ये उसका। तो मैं यही कहूँगा कि जो रस, जो आनंद गिरिराज जी की तलहटी में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। राधे राधे श्री कृष्ण, इतना ही बोलूँगा। ये श्री राधे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि महाराज जी हैं हमारे साथ में, और महाराज जी ने बताया भी कि भक्ति क्यों आवश्यक है। और ये गिरिराज जी की जो तलहटी है, आप देख रहे हैं कि स्वयं साक्षात गिरिराज जी विराजमान हैं, जिनके कण कण में प्रभु श्री कृष्ण का वास है, जहाँ लीलाएं करी हैं प्रभु श्री कृष्ण ने, राधे रानी ने। आप देख रहे हैं कि भक्त आ रहे हैं और तलहटी की परिक्रमा है, ये चलती रहती है अनवरत। यहीं वो ऐसी जगह है जहाँ साधु संत कईयों हजारों सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, विराजमान हैं। यहाँ की रज में भी एक अलग ही निराली छटा है, रज की जो रज है उसमें भी अलग ही एक चमत्कार।